स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। आज हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है एक्सरसाइज का, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू ग्राउंड। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं एट सर्टेन एंगल। ठीक है, तो कुछ एंगल बन रहा है, मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। जैसे हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं वो फिर ग्राउंड पे गिरेगा। यहाँ से हमने फेंका तो वो यहाँ पर ग्राउंड पे ही गिरेगा। ठीक है, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इनिशियल और जो फाइनल है वो एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? सीधा। वर्टिकल क्या होता है? खड़ा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो वर्क डन होती है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो खाली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में होती है। ठीक है, अगर ऊपर की ओर होगी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन कहाँ है? ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर फाइनल कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, तो ये ग्राउंड से ऊपर कहीं गई, ये गई मगर आई वापस, ये ऑब्जेक्ट वापस आया। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट वापस आता है इसकी जो इनिशियल हम नहीं देखते हैं, ये कहाँ कहाँ से मूव हुआ, किधर से मूव हुआ, वो हमें नहीं देखना होता है। हमें खाली देखना है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन भी ग्राउंड पे है, इनिशियल पोजीशन भी ग्राउंड पे है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो। तो हमें पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू mgh। तो h क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो ज़ीरो है। तो आप अगर m और g कुछ भी होगा, जब ज़ीरो के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? ज़ीरो। इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट इज 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बैटरी लाइट्स ए बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। तो एक बैटरी है वो बल्ब को जला रही है। ठीक है, उसको लाइट कर रही है। तो हमें कहना है कि कौन कौन सी एनर्जी प्रोसेस इसमें हो रही है। देखो सबसे पहले क्या होता है, व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, तो बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। वो किस में ट्रांसफ़र होती है? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि बल्ब चलती है खाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो जब बल्ब रिसीव करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो उस एनर्जी को कन्वर्ट किस में करती है? लाइट में, क्योंकि हमें लाइट दिखती है उससे। ठीक है, और हीट एनर्जी, और थोड़ी सी हीट दिखती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? पहले जो बैटरी की केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो बल्ब ने ली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस वजह से उसने क्या की? प्रोड्यूस लाइट और हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। तो हमें पता है वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है? हाफ ऑफ mv²। तो मास सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 2। तो वर्क डन हमें निकालनी है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होती है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? हाफ ऑफ mv²। इनिशियल क्या है? हाफ ऑफ mu²। तो हाफ ऑफ mv², हाफ, इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे, सारे वैल्यूज़ हमें पता है। तो 2² क्या होता है? 4 माइनस 25। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वर्क आएगी -210। तो नेगेटिव साइन क्यों हो गई? क्योंकि इसका मतलब है वर्क हैज़ बीन डन इन स्लोइंग द बॉडी। ठीक है, तो पहले क्या था? ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये फिर किस में हो गया? कम हो गया ना, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वर्क has been done in slowing the body. A mass of 10 kg is at a point A on a table। ठीक है, तो कुछ मास है 10 kg का जो कि एक टेबल पे है। इट इज़ मूव टू पॉइंट बी, तो इसको इस पॉइंट से हम पॉइंट बी पे उठाते हैं। हमें कहना है व्हाट इज़ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने आपको अभी भी कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड किस पे करती है? वर्टिकल, ये कितना लिफ्ट ऊपर होगा ग्राउंड से। तो ये पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर भी वर्टिकल, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये क्या है कि वर्क डन mgh, यानी कि mg इंटू 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज़ 0। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वाई। ठीक है, तो हमें कहना है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट करता है? नो। क्यों नहीं करता है? द प्रोसेस डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज बिकॉज व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट, जब बॉडी किसी हाइट से गिरती है नीचे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है, मैंने आपको समझाया था। तो इस प्रोसेस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है बॉडी की वो रहती है कंजर्व्ड। इसीलिए हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट वायलेटेड। तो अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको भी सेंड करता हूँ।